Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. This is Tariq, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग क्लास 28। आज हमारी 28वीं क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कारोबार से पैसा निकाला ज़ाती इस्तेमाल के लिए। याद रखिएगा, जब भी कारोबार से पैसा निकालेंगे ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो वो कहलाता है ड्राइंग। याद रखिएगा, ऑनर ड्राइंग का मतलब होता है मालिक ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा कारोबार से निकाला। अगर मैं अपने बच्चे की फ़ीस अदा करने के लिए पैसे निकालता हूँ, या बीवी की रिंग ख़रीदने के लिए, या किसी भी तरीके से मैं चीज़ या पैसा जो भी निकालूँगा वो ड्राइंग कहलाएगी। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए इस लाइन में ऑफिस यूज़ या बिज़नेस यूज़ ना लिखा हो, क्योंकि हम इससे पहले वाली एंट्री पढ़ चुके हैं जिसमें विड्रॉ कैश फ्रॉम बिज़नेस था, यहाँ तक सेम था, लेकिन उसके आगे हमने लिखा था फॉर ऑफिस यूज़ फॉर बिज़नेस यूज़, क्योंकि वो कारोबारी इस्तेमाल था। पैसा निकाला कारोबार से कारोबारी इस्तेमाल के लिए। लेकिन हम यहाँ पर आज कारोबार का पैसा कारोबार में लगाने के लिए नहीं निकाल रहे, बल्कि हम कारोबार से पैसा निकाल रहे हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए, यानी अपनी शख्सियत पे ख़र्च करने के लिए पैसा निकाल रहे हैं जिसका कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं तो ये चीज़ कारोबार को नुकसान पहुंचाती है। जब भी हम कारोबार से पैसा निकालेंगे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो ये नुकसान होगा एक तरह का, और इस नुकसान को कहते हैं ड्राइंग। याद रखिएगा, लिख लें अपने पास, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। जब भी आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा या कोई चीज़ निकालेंगे तो आप आंखें बंद करके ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, और जो भी चीज़ निकाली जा रही है, जहाँ से निकाली जा रही है उस चीज़ का नाम लिख देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पहली एंट्री देखें, 24 दिसंबर 2018 withdraw cash ₹1000 from the business for personal use of honor। withdraw cash पैसा निकाला 1000 from the business कारोबार से, for personal use ज़ाती इस्तेमाल के लिए, of honor यानी मालिक के ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला। जब आपको पता चल गया कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला गया, ज़ाती इस्तेमाल का लफ्ज़ आ गया, इट मीन्स ड्राइंग, तो ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे 1000। किस चीज़ को निकाला गया है उस चीज़ को हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्या चीज़ निकाली जा रही है? कैश हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश हमारे कारोबार से चला गया। जिस चीज़ में कमी हो रही होगी वो चीज़ हम क्रेडिट कर देंगे और ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग डेबिट 1000, कैश क्रेडिट 1000 टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। दोबारा से सुन ले, कारोबार में से अगर जो भी चीज़ निकाली जा रही होगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे और ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। लेकिन इस एंट्री की निशानी क्या है? इस एंट्री में या तो पर्सनल यूज़ या प्राइवेट यूज़ लिखा हुआ होगा। याद रखिएगा, इससे पहले जो एंट्री थी वो ऑफिस यूज़ की थी। ऑफिस यूज़ अगर नहीं लिखा या बिज़नेस यूज़ नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है वो प्राइवेट यूज़ है। अगर मैं लिखता हूँ विड्रॉ कैश फ्रॉम बिज़नेस, बस इतना लिख दूँ और आगे ना ये लिखूँ कि ये ऑफिस यूज़ है या बिज़नेस यूज़ है या प्राइवेट यूज़ है, तो अंडरस्टूड है ये प्राइवेट यूज़ होगा। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ इस एंट्री को और बेहतर तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट एंट्री पढ़ रहा हूँ, ऑनर विड्रॉ कैश ₹3000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज़। विड्रॉ ऑनर मालिक, विड्रॉ कैश पैसा निकाला, फ्रॉम द बिजनेस कारोबार से, फॉर हिज प्राइवेट यूज़ अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। जब आपको पता चल गया ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला जा रहा है या कुछ भी निकाला जा रहा है तो
एक चीज़ तो डेबिट होगी जो आंखें बंद करके आपने डेबिट कर देनी है, वो है ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट 3000। क्या चीज़ निकाली जा रही है उसको क्रेडिट कर दे, कैश क्रेडिट। ड्राइंग डेबिट 3000, कैश क्रेडिट 3000 टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट देखें, ड्राइंग डेबिट 3000, कैश क्रेडिट 3000 टू रिकॉर्ड कैश फॉर पर्सनल यूज़। याद रखिएगा, जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं कारोबार से उसे क्रेडिट कर देंगे और ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं और अच्छी तरह समझने के लिए। एंट्री है 24 December, withdraw cash 1000 from bank from the business for personal use of honor। कारोबार के बैंक से पैसा निकाला, कैश निकाला बैंक से 1000 रुपये। कारोबार के बैंक से 1000 रुपये कैश निकाला ज़ाती इस्तेमाल के लिए ऑनर के। तो पैसा कहाँ से निकाला है ये तो बाद में देखेंगे। जब आपको पता चल गया कि ये ड्राइंग है यानी पर्सनल यूज़ है, प्राइवेट यूज़ है, तो आपने आंखें बंद करके क्या डेबिट कर दिया, ड्राइंग डेबिट 1000। क्या चीज़ निकाली है, कैश निकाला है, तो कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश कहाँ से निकला है, कमी जहाँ हो रही होती है उसको क्रेडिट करते हैं। जो चीज़ कम हो रही होती है, जो चीज़ में कमी हो रही होती है उसका नाम लिखते हैं। तो कैश कहाँ से निकाला है, बैंक से, तो बैंक में कमी हो रही है तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, बैंक को। यहाँ पे कैश बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि कैश निकाल कहाँ से रहे, कारोबार से नहीं निकाले बल्कि कारोबार के बैंक से निकाल रहे हैं। तो बैंक क्रेडिट होगा, ड्राइंग डेबिट 1000, बैंक क्रेडिट 1000, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। दोबारा से देख लें, पर्सनल यूज का लफ्ज़ जब भी आएगा हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे। जो चीज़ निकाली जा रही होगी उसे क्रेडिट कर देंगे। निकाल हम पैसा रहे हैं लेकिन हम पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से, तो बैंक में कमी हो रही है तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। मैंने यही आपसे कहा, जहाँ कमी हो रही होगी उसका नाम लिखेंगे, जो चीज़ कारोबार से जा रही होगी उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे कैश जा रहा है लेकिन कहाँ से जा रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कैश फ्रॉम बैंक। अगर यहाँ पे दो अमाउंट लिखे होते, फॉर एग्जांपल कैश और बैंक दो अलग अलग होते, तो हम कैश को भी क्रेडिट करते, बैंक को भी क्रेडिट करते, क्योंकि कारोबार से जो भी चीज़ निकाली जाएगी, जितनी भी चीज़ें निकाली जाएंगी वो तमाम क्रेडिट होंगी। और जो सही है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज रुपीज़ 15,000। ड्राइंग, पर्सनल यूज का मतलब क्या हुआ, ड्राइंग। तो हमने ड्राइंग को डेबिट कर दिया 15,000 से। कमी कहाँ हो रही है, कैश में हो रही है, बैंक में हो रही है, ऑब्वियसली बैंक में हो रही है। तो पैसा कहाँ से निकल रहा है, बैंक से, तो बैंक में कमी हो रही है तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग डेबिट 15,000, बैंक क्रेडिट 15,000 टू रिकॉर्ड विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इसी तरह नेक्स्ट देखें, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर। इसको ज़रा समझिएगा, विड्रॉ निकाले बैंक से, क्या निकाले, बैंक से क्या निकाल सकते हैं हम बैंक से पैसे निकालेंगे लाजमी। तो बैंक में कमी हो रही होगी, क्या निकाला, 4,000 रुपये हमने बैंक से निकाले हैं फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, ज़ाती अखराजात के लिए, ऑफ द प्रोप्राइटर, मालिक के ज़ाती अखराजात के लिए हमने 4,000 बैंक से निकाले हैं। तो जो चीज़ निकाली जा रही है, जहाँ से निकाली जा रही है उसको तो हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करेंगे, ड्राइंग को, क्योंकि जब भी पर्सनल यूज़ प्राइवेट यूज़ आएगा तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग डेबिट 4,000, बैंक क्रेडिट 4,000 टू रिकॉर्ड विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़।
बहुत सिंपल है, अगर इसको आप तवज्जो से प्रैक्टिस करें तो समझेंगे, समझ में आएगा। प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। देख लें ज़रा, ये एंट्री देखें। प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। मालिक, प्रोप्राइटर मालिक, विड्रॉ निकाले, कैश और मर्चेंडाइज, कैश और मर्चेंडाइज 10,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब समझिएगा, जिसका पहला नाम आएगा उसका पहला अमाउंट होगा। तो विड्रॉ पहले क्या कर रहे हैं, कैश, तो 10,000 किसका हो गया, कैश का। दूसरा नाम क्या है, मर्चेंडाइज, तो दूसरा अमाउंट किसका हो गया, मर्चेंडाइज का, यानी 10,000 कैश और 5,000 मर्चेंडाइज। याद रखिएगा, कारोबार में जितने भी, यहाँ कहीं भी प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़ नहीं लिखा हुआ। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था, अगर बिजनेस यूज़ और ऑफिस यूज़ का नाम ना आए और विड्रॉ लिखा हो तो समझ लें वो प्राइवेट यूज़ है। सही है। तो ड्राइंग तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा, जब दो अमाउंट होते हैं तो ड्राइंग में अमाउंट मत लिखा करें। दोबारा से सुन लें, जब दो चीज़ें निकाली जा रही हो, दो या दो से ज़्यादा निकाली जा रही हो, तो ड्राइंग का अमाउंट बिल्कुल मत लिखा करें, क्योंकि ड्राइंग का अमाउंट जमा करके लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम क्या क्या निकाल रहे हैं उनको तो क्रेडिट करेंगे, ड्राइंग डेबिट हो गई, ड्राइंग तो हमेशा डेबिट होगी। जो चीज़ या जितनी चीज़ें निकाली जा रही हैं वो तमाम क्रेडिट कर देंगे। तो निकाल क्या रहे हैं, विड्रॉ क्या कर रहे हैं, कैश, कैश क्रेडिट, मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज क्रेडिट। कैश का अमाउंट कितना है, 10,000, मर्चेंडाइज का अमाउंट है 5,000, ये दोनों क्रेडिट हो रही हैं। ज़रा देखें, ज़रा इस एंट्री को गौर से देखें। हम कैश निकाल रहे हैं 10,000, तो कैश क्रेडिट हो गया 10,000। मर्चेंडाइज या परचेज, दो नाम है इसके, याद रखिएगा। कुछ लोग इसको मर्चेंडाइज लिखते हैं, कुछ लोग इसको परचेज लिखते हैं। तो जो चीज़ निकाल रहे हैं उनको आप क्रेडिट कर देंगे। कैश क्रेडिट 10,000, मर्चेंडाइज क्रेडिट 5,000, इन दोनों को जमा करके हमने ड्राइंग में लिखना है। यानी ड्राइंग की अमाउंट हो गई 15,000। 15,000 का नुकसान हुआ कारोबार को, किस सूरत में, एक तो 10,000 कैश ले गया, दूसरा परचेजेस यानी मर्चेंडाइज भी साथ में ले गए। याद रखिएगा, ड्राइंग तो हमेशा डेबिट होगी, लेकिन जो जो चीज़ें या जितनी चीज़ें निकाल कर ले जा रहे होंगे उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और बेहतर समझने के लिए, टू रिकॉर्ड, अच्छा इसकी नरेशन देखें, टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़, यानी दोनों के नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम एंट्री है, प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश ₹8,000 एंड मर्चेंडाइज वर्थ 2,000। देखिए बिल्कुल सेम है, बस इसमें रिस्पेक्टिवली का लफ्ज़ नहीं आया क्योंकि नाम के फ़ौरन बाद अमाउंट दिया हुआ है। तो हमने कारोबार, मालिक ने कारोबार में से कैश निकाला 8,000, मर्चेंडाइज निकाली 2,000। जो जो चीज़ निकाल रहे होते हैं या जिस चीज़ में कमी हो रही होती है वो तमाम चीज़ें हम क्रेडिट कर देते हैं, और डेबिट जो करते हैं वो ड्राइंग को करते हैं। याद रखिएगा, ड्राइंग लिखा आपने लेकिन ड्राइंग का अमाउंट नहीं लिखना। क्रेडिट करेंगे कैश 8,000, मर्चेंडाइज या परचेज को, मर्चेंडाइज लिखिएगा या परचेज, एक नाम लिखिएगा, मर्चेंडाइज या परचेज दोनों में से एक नाम लिखा और 2,000 क्रेडिट में लिख दिया। 8,000 भी क्रेडिट में है, कैश है, और 2,000 भी क्रेडिट में कैश है, तो दोनों को जमा करके हम किस में लिख देंगे, ड्राइंग के सामने लिखेंगे डेबिट में 10,000 जमा करके। देखिए, कारोबार से कैश निकाला 8,000 तो कैश क्रेडिट हो गया 8,000, कारोबार से मर्चेंडाइज निकाला 2,000 तो 2,000 क्रेडिट हो गया मर्चेंडाइज के नाम से, दोनों को जमा करके ड्राइंग में डेबिट में लिख दिया 10,000। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ कारोबार से निकाल रहे हों और ये ना लिखा हो कि ये प्राइवेट यूज़ है या ऑफिस यूज़ है, तो वो लाजमी प्राइवेट यूज़ होता है। और इसकी नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट देखिए,
प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश 8,000 एंड फर्नीचर वर्थ 2,000। मालिक ने 8,000 कैश निकाला और फर्नीचर 2,000 का निकाला, यानी 2,000 वाला फर्नीचर वो घर ले गया, यानी दो कुर्सियाँ थी वही लेके चला गया। ओके, सो ड्राइंग डेबिट हो गई, लेकिन ड्राइंग में आपने अमाउंट नहीं लिखा, लेकिन डेबिट में नाम लिख दिया आपने। सही है। मतलब कॉलम में पार्टिकुलर में आपने ड्राइंग लिख दिया, लेकिन अमाउंट डेबिट साइड में अभी नहीं लिखा। क्या चीज़ निकाल रहे हैं? कैश। तो कैश क्रेडिट 8,000। उसके बाद और क्या निकाल रहे हैं? फर्नीचर। फर्नीचर क्रेडिट 2,000। 2,000 और 8,000 को जमा करके ड्राइंग में लिख देंगे डेबिट में। देखिए, ड्राइंग डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट 8,000, फर्नीचर क्रेडिट 2,000। रिकॉर्ड विदड्रॉ कैश एंड फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़। ये थी आज के हमारा सबक। उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ा सकूँ और बेहतर से बेहतर समझा सकूँ। अल्लाह मुझे हिम्मत दे आपको समझाने की और आपको समझ में आ जाए। अल्लाह करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।